मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम इस चैप्टर को द एंड करेंगे क्योंकि अब हमने डायगोनल रिलेशनशिप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम एनामोलस प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसके बारे में डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि जो पहला एलिमेंट है कुछ ग्रुप्स का, वो अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से प्रॉपर्टीज सेम एग्जिबिट नहीं करता। वो डायगोनली, मतलब जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम से, प्रॉपर्टीज उनकी इनसे मैच करती है। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। और इसकी रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डायगोनल रिलेशनशिप। द मेन पॉइंट इज दैट कि ये जो हमारे पहले ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, इनका जो चार्ज टू रेडियस रेशो है, चार्ज एक तो इन पर ज्यादा चार्ज है, ऊपर से इनका रेडियस कम है, तो चार्ज टू रेडियस रेशो डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी को होने के लिए कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगी, वो ज्यादा बेटर टर्म है, दैट इज हाई ड्यू टू स्मॉल इन साइज। इनके अंदर डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते। 99% आप देखेंगे जो पहला मेंबर है ग्रुप का वो 4 तक अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, और इसीलिए बड़े सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वो नहीं बना सकता। दैट इज द मेन पॉइंट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो दिस इज द रीजन व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप अकर्स। ठीक है, अब हम अगर आगे की बात करें तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करना चाहूंगी। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड इज सेम। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं या दिए हैं, मेन पॉइंट इज दैट। और बॉन्ड्स कितने बनाए हैं, दैट इज कोवेलेंसी। यहां पर आप देख सकते हैं एक बॉन्ड उसने क्लोरीन के साथ बनाया और 5 हैं वाटर, तो 6 बॉन्ड हो गए टोटल, तो कोवेलेंसी हो गई 6। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि एल्यूमिनियम उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही नहीं है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, बेसिकली हमारी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हमारी पीरियोडिक ट्रेंड्स के साथ मैच करती है। अब मैं अगर पहले ग्रुप की बात करूं तो पहला ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, और ऑक्साइड्स भी बनाता है, सुपर ऑक्साइड्स भी बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, वो ऐसा नहीं बनाता। तो ग्रुप टू ग्रुप जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती हैं, और उसका बहुत हद तक रीजन हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को जाता है, जो हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स अभी हमने पढ़े हैं काफी सारे। तो ये जो टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये बेसिकली उस पर बेस्ड है। इस पॉइंट में आप जो बेसिकली पढ़ेंगे, आप एक्सट्रीम्स पढ़ेंगे। जैसे आप ग्रुप 1 पढ़ते हैं तो ग्रुप 1 में आप क्या बेसिकली मेन पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रुप 1 का आपका बेसिक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप जब कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो उनका साइज जो है सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन ग्रुप 17 में पहुंच जाइए वहीं साइज सबसे छोटा है। उसकी प्रॉपर्टीज में और ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज में बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। ऐसे ही ग्रुप 13 में जाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएंगी, 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेंगे, जबकि 1 और 2 ग्रुप में ऐसा नहीं है। तो दिस इज बेसिकली बिलोंग्स टू पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स पर ये पॉइंट जो है ये हमारा डील करता है। एंड जो हमने SPDF 4 अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो भी काफी हद तक हमारा जो पॉइंट है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स पर ही डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये आपका चैप्टर है जो खत्म हो चुका है, आपका ये चैप्टर का दी एंड हुआ है आज। आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं जो NCERT बुक के हैं। यू मस्ट कंसंट्रेट ओनली ऑन NCERT क्वेश्चंस। आप सिर्फ NCERT क्वेश्चंस पर ही कंसंट्रेट करें, आप बाकी के क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट ना करें। एक चीज के लिए मैं जरूर कहूंगी, एक्चुअली आपका जो पेपर का पैटर्न था लास्ट टू लास्ट ईयर वो डिफरेंट था, सिर्फ 27 क्वेश्चंस आते थे इस साल, लेकिन आपको जो पेपर में आए या जो लास्ट ईयर के बच्चों ने फेस किया 37 क्वेश्चंस आए। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो बढ़ा दिया गया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी ज्यादा करें। इस बार जो भी मैं आपका टेस्ट लूंगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव
टेस्ट दूं, गूगल फॉर्म की फॉर्म में टेस्ट दूं, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, और मैं कोशिश करूंगी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके देने की। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द